आशा से यत होलिका पर्व भवतु मंगलकरम अद्भुत करंच जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। अर्थात मुझे आशा है कि होली का पर्व आपके लिए एक सुखद आश्चर्य लेकर आएगा। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह आपको मिले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नंदी एस्ट्रोलॉजी चैनल में, लव इनफाइनाइट चैनल में। मैं टैरो रीडर एस्ट्रोलॉजर लक्ष्मी नेगी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि हम रंगोत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ कलर्स क्यों मनाते हैं और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यपु एक दुष्ट राजा था। उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त थी जिसके कारण वो लगभग अपराजेय था। इसी घमंड के कारण वो चाहता था कि उसके राज्य के सभी लोग उसकी पूजा करें। वह इतना शक्तिशाली था कि स्वयं को भगवान समझता था और जो भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता वो कठोर दंड का भागी बनता। हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद ने पिता की आराधना करने के बजाय भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव माना। प्रहलाद सदा भगवान विष्णु की ही पूजा अर्चना करते रहते थे। इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को जान से मारने की योजना बनाई। राजा ने अपनी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को मारने में राजा की सहायता करे। तो होलिका के पास एक विशेष वस्त्र था जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। होलिका ने योजना बनाई कि वो उस विशेष वस्त्र को धारण करके प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाएगी। प्रहलाद जल मरेगा और वस्त्र के कारण होलिका को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। परंतु चूंकि वस्त्र की शक्ति का प्रयोग गलत कार्य के लिए हो रहा था, इसीलिए ऐन मौके पर वस्त्र ने उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जल मरी। इसके बाद भगवान विष्णु ने दुष्ट राजा को परास्त किया। इसी कारण होली पर हिंदू आग जलाते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। आग में अन्न, छोलिए, पॉपकॉर्न आदि डाला जाता है और अगले दिन रंग, अबीर, गुलाल आदि एक दूसरे को डालकर रंगोत्सव मनाया जाता है। इसी तरह बसंत ऋतु का स्वागत और एक नए जीवन की शुरुआत भी की जाती है। बता दें कि बसंत ऋतु के 40 दिन बाद ही होली का त्योहार मनाया जाता है। चलिए दूसरी कथा देख लेते हैं। अन्य कथा के अनुसार होली का त्योहार राधा कृष्ण से भी जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक थे। बाल्यावस्था में एक राक्षसी द्वारा विषैला दूध पीने के कारण श्री कृष्ण का रंग नीला पड़ गया था। देवी राधा के प्रेम के वशीभूत होने के कारण श्री कृष्ण को भय था कि नील वर्ण का होने के कारण हो सकता है राधा उनसे प्रेम न करे। परंतु राधा ने ही कहा कि श्री कृष्ण अपने शरीर पर रंग गुलाल लगा लें ताकि दोनों एक परफेक्ट कपल दिख सकें। इसी कारण लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और राधा कृष्ण की जोड़ी के लिए खुशी मनाते हैं। होली का त्योहार फाल्गुन मास की अंतिम पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक अन्य कथानुसार भगवान शिव काफी समय से गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। देवी पार्वती उन्हें फिर से ध्यान मुद्रा से हटाकर संसार में वापस लाना चाहती थी। अतः पार्वती ने बसंत पंचमी के दिन कामदेव से शिवजी पर काम बाण चलाने को कहा। कामदेव के बाण चलाने से शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को ही भस्म कर डाला। इस पर उदास कामदेव की पत्नी रति ने 40 दिन तक शिवजी के लिए ध्यान लगाया। इस पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। इसी कारण प्रेम देवता कामदेव के पुनर्जीवित होने पर
बसंत पंचमी के बाद से 40वें दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ, चाहे आप काउंट करके देख लें, बसंत पंचमी के बाद से 40वें दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो स्टोरीज आपको पता ही होंगी, तो होली में क्या करें। पहली बात, होली के दिन अपनी जेब में काले कपड़े में पीली सरसों, लौंग, जायफल और काले तिल बांधकर रख लें। ये किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाते हैं और होलिका दहन में इसे डाल दें। ऐसा करने से आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, इस दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री नरसिंह देव, जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था, उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों से आप दूर रहेंगे। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख, ये तीसरी बात है, कि अपने घर के चारों कोनों में डाल दें। जब होलिका दहन हो जाता है तो उसकी राख ले आएं और घर के चारों तरफ डाल दें। ऐसा करने से वास्तु दोष भी होता है घर का, तो वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि होली के दिन क्या ना करें। पहली बात, सफ़ेद वस्तुएं ना खाएं। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं, इसीलिए ध्यान रखें, सफ़ेद वस्तुएं या मिठाइयाँ ना खाएं। दूसरी बात, होली के दिन सिर को ढककर रखें, क्योंकि बुरी शक्तियाँ सिर से ही प्रवेश करती हैं। चाहे आपने जीन्स टॉप भी पहना हो तो ऊपर आपका स्कार्फ ज़रूर होना चाहिए। इस दिन श्मशान और सुनसान स्थान पर भी बिल्कुल भी ना जाएं। आप पर तंत्र मंत्र का असर हो सकता है। जी हाँ, इस दिन बहुत ही नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो कि हमारे सहस्त्रार चक्र से अंदर की तरफ प्रवेश कर सकती हैं। इसीलिए बताया जाता है कि अपने सिर को हमेशा ढक कर रखें उस दिन खास तौर पर। और नवविवाहिता होली दहन कदापि ना देखें। न्यूली मैरिड है तो होली का दहन बिल्कुल भी ना देखें, और सास बहू एक साथ होली का दहन ना देखें। शास्त्रानुसार ऐसा करने से जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। तो ये था होली से संबंधित ज्ञान। आपको भी कुंडली एनालिसिस या रिलेशनशिप बेस्ड गाइडेंस लेनी हो या टैरो रीडिंग करवानी हो तो चले आइए लव इनफाइनाइट चैनल में या लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में या नंदी एस्ट्रोलॉजी के नंबर 3 चैनल है, नंबर एक ही है, 8307788247 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ध्यान से रहें, खूब अच्छे से होली मनाएं, ईश्वर का ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा को अपने आसपास प्रवेश होने दें। धन्यवाद।